नमस्कार, मैं हूं मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी जो आपका इंटीग्रेशन का चैप्टर है, उसका हम आपको क्लियरली बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, पूरा बेसिक के साथ बताएंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्लास 12 में जेक बोर्ड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इंटीग्रेशन से। और हम आपको टाइप वाइज बताएंगे, जो क्वेश्चन आपका जेक बोर्ड में आता है उस तरह का हम बताने की आपको कोशिश करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोशिश करेंगे, यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे, इस तरह से मैथ बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, आप आसानी से जेक बोर्ड का जो मैथ्स आएगा, मैथ का जो पेपर होगा, उसमें आप आसानी से उसको बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग का रेगुलर ये सीरीज चलता रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन मीन्स होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स मीन्स होता है उसका उल्टा। जैसे मान लीजिए, हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे एक एग्जांपल लेकर के कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ क्या लेंगे, साइन एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, यदि आप cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका sin x आएगा। यानी आप cos x का इंटीग्रेशन कीजिए, cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। वही चीज आपको बोल रहा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मींस क्या होता है कि sin x का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा, यानी sin x का डिफरेंशिएशन cos x आया, यदि हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, sin x होगा। cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आपका sin x होगा। इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c होता है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का डेफिनेशन जानेंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए दोस्तों, अभी कुछ इंटीग्रेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत होता है। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यदि आप उस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आप जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन बना पाएंगे। लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं कि आपको हम इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको इजीली समझ में आ जाए और आपको जेक बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, सीबीएसई में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि आपको हम टाइप वाइज बताएंगे। यदि आप टाइप वाइज इंटीग्रेशन को याद कर लेंगे तो क्या होगा, जेक बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में आपको बनाने में सुविधा होगा क्लास 12 के लिए। तो चलिए, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी बताने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर यानी पहला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इंटीग्रेशन का आपको कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपको जानना है, ताकि आपको इंटीग्रेशन बनाने में सुविधा हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या आपका, देखिए सबसे पहला आपका फॉर्मूला हो गया, सबसे पहले होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है x की पावर n dx। तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, आपको याद रखना है x की पावर ये n है ना, तो लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, यानी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि n का वैल्यू n नॉट इक्वल टू -1, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यदि आपका n इक्वल टू -1 हो जाए तो क्या होगा, आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। n का वैल्यू -1 लेंगे तो ये आपका 0 होगा। ठीक है, यदि n इक्वल टू
तो क्या बोल रहे हैं कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। यदि n का वैल्यू -1 होता है तो -1 यहाँ पे पुट करेंगे, -1 + 1 यानी 0 हो गया, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसीलिए ये डिफाइन नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग n -1 नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आपका हो गया sin x dx का इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन आपका -cos x होता है, लिखेंगे -cos x + c। c आपका क्या है? c आपका कांस्टेंट है, आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं जो c से रिप्रेजेंट करते हैं। आप c1 c2 c3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे c ले रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरा फॉर्मूला आपका है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x + c। यदि आपको डिफरेंशिएशन याद है, यदि आपको सारा का डिफरेंशिएशन याद है, तो इंटीग्रेशन उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन उसका ऑपोजिट होता है, उससे भी याद कर सकते हैं। चलिए, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x + c। अभी हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका होता है tan x, यानी tan x + c होता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x + c। 5 नंबर में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का क्या होगा? log x + c होगा। 1/x dx का इंटीग्रेशन आपका log x + c होता है। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन log x + c। चलिए देखिए, अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर में। 5 नंबर तक हो गया आपका। 6 नंबर में यदि इस तरह का कोई फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x + c होता है। क्या होता है? e की पावर x + c। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a + c। मतलब यहाँ पे यदि 2 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता है, 2 की पावर x, 2 की पावर x की इंटीग्रेशन क्या करते? 2 की पावर x अपॉन log 2 लिख देते। यदि 3 की पावर x होता तो इंटीग्रेशन क्या लिखते? 3 की पावर x अपॉन log 3 + c। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट मतलब आपका जो फॉर्मूला होता है 8 नंबर में। 8 नंबर में होता है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x का इंटीग्रेशन होता है -log cos x। -log cos x क्या होगा? -log cos x होता है किसका? -log cos x होता है आपका -cos log x होता है आपका tan x का। tan x का क्या होगा आपका? -log cos x। उसके बाद देखिए sec x का इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx। sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, क्या होता है? sec x + c। आप याद रखेंगे, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x + c। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या होता है? 10 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है -cot x + c। क्या होगा? cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -cot x + c होता है। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx। cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cosec x। क्या होगा? -cosec x + c। ठीक है, -cosec x + c। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, हम धीरे धीरे आपको बताने जाएंगे।
और ये भी हम आपको बोल दे रहे हैं आप किस तरह से उसको याद रखेंगे वो भी हम ट्रिक्स बताएंगे। लेकिन आप पहले 11 फॉर्मूला जानिए, इससे हम लोग अभी शुरू करते हैं किस तरह से मैथ बनेगा, ताकि आपको धीरे धीरे बेसिक नॉलेज हो जाए और फिर आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है 7.1 उसका हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज आपका 7.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम मई से शुरू होने जा रहा है 5 मई से, तो इसीलिए आपको दिक्कत होगा। 4 मई 5 मई से सीबीएसई का 4 मई से शुरू हो रहा है और आपका जेट बोर्ड का 5 मई से शुरू हो रहा है एग्जाम। तो अभी क्या है कि सारा क्वेश्चन करने में भी आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको इम्पोर्टेंट भी बता देंगे और हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला जो आपका 1 से लेकर के 5 नंबर तक का क्वेश्चन है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग शुरू करेंगे 6 नंबर से। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 2x, क्या है 4 e की पावर 3x प्लस 1, सॉरी 3x प्लस 1 dx, 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुविधा के लिए आपको इजी हो वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर दीजिए तो आपको बनाने में सुविधा होगा। तो आप अलग करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x, ठीक है, प्लस क्या होगा इसमें dx लिखिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा dx इंटू 1, यानी आपका dx हो गया। सबसे पहले क्या किया 4 e की पावर 3x इंटू dx लिखे, फिर dx इंटू 1 करेंगे तो dx हो गया, मतलब अलग अलग कर दिए हम। अभी देखिए ये कांस्टेंट टर्म है 4 5, कोई भी नंबर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, यानी 4 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 4, अभी हम आपको बताए कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है, e की पावर x होता है उसका इंटीग्रेशन, और हम लोग प्लस c लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं x अकेला है इसीलिए x हुआ, यदि यहाँ पे 2 रहता या 3 रहता तो क्या करते हम लोग बाय 2 कर देते, क्या करते बाय 2 करते, यहाँ 2x रहता तो बाय 2 कर देते, 3x रहता तो बाय 3 कर देते। तो उसी तरह से इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको याद रखना है कि e की पावर 3x का e की पावर 3x से होगा, ठीक है, और 3 है तो नीचे बाय 3 लिख देंगे, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx आपको बताने भूल गया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा x होता है, तो x प्लस c हो गया, तो ये आपका क्या होगा x प्लस, देखिए अब क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे भी एक कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट होगा, जब इसका इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट होगा और इसका भी एक कांस्टेंट होगा, यानी 2 कांस्टेंट हो रहा है। तो 2 कांस्टेंट हो रहा है तो क्या है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, एक ही साथ लिख रहे हैं, तो एक ही साथ हम लोग लास्ट में कांस्टेंट दे देते हैं, यहाँ c लिखेंगे, ठीक है। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते थे कि इसको करते e की पावर 3x/3 प्लस c1 लिख देते, फिर इसका इंटीग्रेशन x प्लस c2 लिख देते और c1 प्लस c2 को मिला करके हम लोग c मान लेते हैं, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, दोनों का इंटीग्रेशन किए और लास्ट में प्लस c लिख दिए। तो अभी इसको अच्छा से लिखेंगे तो 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c आपका आंसर हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए अभी हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
7 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इंटू कर देना है। आप क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर दीजिए। तो दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये dx भी है, dx भी इसके साथ इंटू होगा तो लिख दिए dx। ठीक है, अभी देखिए बीच में माइनस है, माइनस दे दिए, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को इसके साथ इंटू करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपका dx हो गया। ठीक है, अभी देखिए एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन, ये क्या है, देखिए कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, एक्स की पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है आपका, n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो आप फॉर्मूला में ले लीजिए, क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 n 2 प्लस 1 बाय n प्लस 1 n 2 प्लस 1 माइनस dx के इंटीग्रेशन आपको अभी बता दिए x होता है, तो x लिखिए प्लस c, यानी कितना हो गया आंसर, x क्यूब बाय 3 माइनस x प्लस c। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये वाला है। अभी देखिए हम लोग 8 नंबर में आएंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यदि आपको इंटीग्रेशन, बहुत सारा स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, जैसे कमेंट आया था बहुत सारा प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग क्लास नहीं कर पाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस होता है लेकिन उसमें अच्छा से समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है। तो इसमें क्या है कि हम आपके लिए सोचे कि चलिए एक अच्छा से वीडियो बनाते हैं, जिससे वीडियो अच्छा बनेगा तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोगों को अच्छा से क्लास भी नहीं किया है तो समझ में भी नहीं आया है, तो हम आप लोग के लिए सोचे कि क्यों ना हम एक अच्छा से वीडियो बनाएं और आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छा से समझ सके और जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है वो आप बेसिक क्लियर कर पाए। तो देखिए उसके बाद 8 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। देखिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं, सबसे पहले आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं और आपको अलग अलग करने से अलग अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे ax स्क्वायर dx, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ bx इंटू dx, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू dx। देखिए सबको अलग अलग कर दिए। अभी हम क्या करेंगे, सारा कांस्टेंट को आप निकाल दीजिए। ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, b बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, c बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अभी देखिए a इंटू एक्स स्क्वायर का होगा x की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c dx का आपका x होता है। ये प्लस क्या लिखेंगे, अब दूसरा भी कुछ c है तो आप यहाँ पे d लिख दीजिए कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, a x की पावर 3 बाय 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स प्लस d लिख दीजिए। ठीक है, इसको यदि आप अच्छा से लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोग लिखते हैं a बाय 3 एक्स क्यूब प्लस b बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपका d, ये आपका आंसर होगा। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अभी देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, 9 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले जैसा ही, इसीलिए हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप थक जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टाइप अलग है जो बताना बहुत जरूरी है, तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अभी हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए ये होल स्क्वायर है तो सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक कीजिए, यानी हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर में 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का आपका x होगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर x होता है, माइनस ये रूट एक्स कैंसिल होगा तो 2 हो गया प्लस 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 बाय x इंटू ये आपका dx हो गया। इक्वल टू देखिए यहीं पे कर देते हैं। अभी देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 है तो x पर 1 है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 मतलब 2 लिखेंगे, बाय नीचे क्या होगा 2 यानी x स्क्वायर बाय 2 माइनस या माइनस देंगे 2 है 2 इंटू dx 2 इंटू dx क्या होगा 2 इंटू dx मतलब 2 और dx का x हो गया। ठीक है, प्लस 1 बाय x का क्या होगा 1 बाय x का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x log x, तो आपका ये आपका log x हो गया प्लस c, ये आपका आंसर। इस तरह से हम लोग बनाए, देखिए ये थोड़ा अलग था इसीलिए हम इसको बता दिया आपको। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी थोड़ा अलग है और ये इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दागी भी देते जाइएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको बता रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 11 लिख देते हैं, अब इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए अभी यदि एक्स स्क्वायर नहीं रहता तो हम लोग सीधा से इसका इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन यहाँ पे नीचे में एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे, तो इसको आप डिवाइड सबसे पहले डिवाइड कीजिए, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब बाय एक्स सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, सबको हम अलग अलग कर दिए, बाहर में dx लिख रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको ये चला गया, एक तो बचा ये एक्स स्क्वायर गया और ये कैसा लिखेंगे, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे x बचा x लिखे प्लस ये आपका 5 हो गया माइनस 4। देखिए नीचे एक्स स्क्वायर है, यदि नीचे 1 बाय x होता तो log x हो जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे इसको ऊपर उठा देंगे, तो क्या लिखेंगे x की पावर माइनस 2 और देखिए बाहर में आपका dx होगा। अभी आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो चलिए अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा, x इंटू dx x dx प्लस 5 देखिए 5 कांस्टेंट टर्म है तो 5 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ आपका dx होगा, फिर माइनस 4 आपका कांस्टेंट टर्म तो 4 बाहर हो गया, x की पावर माइनस 2 dx। देखिए अभी कैसे करेंगे, x का क्या होगा, x का x स्क्वायर बाय 2 याद कर लीजिए, x का x स्क्वायर बाय 2 यदि x की पावर 2 है उसका इंटीग्रेशन x3 बाय 3 एक बढ़ा दीजिएगा, 4 है तो x की पावर 5 बाय 5 इस तरह से होगा। तो x है तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 यानी x स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस 5 dx का आपका x होता है माइनस 4 x और माइनस 2 है तो क्या लिखेंगे x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c हो गया। इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x और माइनस 4 x की पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस c। देखिए थोड़ा जगह कम हो तो ऊपर में लिख दे रहे हैं स्क्वायर खत्म, तो इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा x की स्क्वायर बाय 2 प्लस ये आपका हो गया 5x माइनस माइनस में ये आपका प्लस 4x की बात देखिए माइनस 1 है तो नीचे आ जाएगा 4 बाय x प्लस c, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, ये भी थोड़ा इजी है, उसके जैसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हम नहीं बता रहे क्योंकि इसको डिवाइड करना है। आगे वाला क्वेश्चन के जैसा ही सबको आप अलग अलग कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा अलग है क्योंकि नीचे में x-1 दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय नीचे एक्स माइनस 1 dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसको कैसे बनाएंगे देखिए ये आपको क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 1 है ना, आपको देखना है यहाँ पे x माइनस 1 है, नीचे में भी x माइनस 1 है। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक x माइनस 1 ला दे कॉमन ले करके, तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा बनाने में। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए तो ये दोनों में से छोटा कौन है, एक्स स्क्वायर छोटा है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स क्यूब है तो एक्स बचेगा, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बचेगा, बाय नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 dx। ठीक है, तो अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखिए दोनों में x माइनस 1, तो दोनों में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 कॉमन लिए, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। x माइनस 1 दोनों में है तो दोनों में x माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस 1 बचा, बाय नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों कटेगा। ठीक है, तो दोनों कट गया तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, अलग अलग आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये आपका एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x3/3 प्लस dx का x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 13 हो गया, 14 आप बना लेंगे। 14 लीजिए, रूट एक्स डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए जब भी रूट एक्स होगा, थोड़ा सा हम इसको हिंट्स दे दे रहे हैं 14 नंबर को, लेकिन आप इसको घर में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं, इससे पहले वाला जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, देखिए रूट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो रूट को आप पावर में लाइए। सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर में लाना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स और रूट एक्स के बदले में लिखेंगे x की पावर 1/2 dx। ठीक है, लिख दिए। अभी आप क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, आप दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx लिख दिए, x की पावर 1/2 dx लिख दिए। और इसको कैसे इंटू करेंगे, माइनस दीजिए, इसको लिखिए x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपका आप जानते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 होगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको इंटीग्रेशन मतलब इसका पावर 1 होता है, मल्टीप्लाई होता है, बेस बराबर है तो पावर हम जानते हैं ऐड होता है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2 dx। ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसका क्या होगा, इसका आपका हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, तो इसको ऐड कर सकते हैं 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 होगा, 2 और 1 3/2, इसको लिखेंगे x की पावर 3/2, बाय नीचे क्या होगा, ये भी 3/2 हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस दीजिए, x की पावर 1 प्लस 1/2 है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर वही 3/2 हो जाएगा इंटू dx लिख दिए। ठीक है, 3/2 है तो ये पलट जाएगा तो 2/3 x की पावर 3/2 हो गया, माइनस x की पावर 3/2 है तो n प्लस 1 करके करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, हम बता ही दिए पूरा आपको। ठीक है, चलिए
कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर, ये देखिए 3/2 प्लस 1 क्या होगा, 3/2 प्लस 1 5/2। इसे एलसीएम होता है, आप जानते हैं एलसीएम आपको, इसीलिए हम डायरेक्ट थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि ये आप बेसिक चीज आप छोटा क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका एलसीएम 2 हो गया, तो ये 2 यहाँ पे 3 हो गया प्लस 2 1 जा 2 हो गया, यानी 5/2। तो इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक्स की ओवर क्या होगा 5/2 और नीचे में भी 5/2 प्लस 3, और इसको थोड़ा लिखेंगे 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 हो गया। ये आपका आंसर है। इस तरह से इसको हम लोग बना लेंगे। तो देखिए 14 नंबर हम बना ही दिए, चलिए 15 नंबर आपको खुद से बनाना है। 15 नंबर आप सेम टाइप का है, इंटू करना है, इसीलिए हम उसको नहीं बता रहे। 16 नंबर थोड़ा सा अलग है, हम इसको बता दे रहे हैं। 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x, ठीक है, प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आप करते हैं अलग अलग सबको कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx हो गया। सबका हम अलग अलग कर दिए। अभी क्या करेंगे, देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, cos x इंटू dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ठीक है, अभी देखिए x का क्या होगा, आप जानते हैं x का x² 2 होता है। 3 cos x का इंटीग्रेशन पहले आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका sin x प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस आपका c। इस तरह से हम बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इजीली इसको बना सकते हैं। तो ठीक है, ये 16 नंबर आपको हम बता दिए। 17 नंबर उसी तरह का क्वेश्चन है, आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, 18 नंबर थोड़ा बता देते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है। होता है कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आपको दे सकता है, इसीलिए 18 नंबर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ब्रैकेट में है आपका sec x प्लस tan x, क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, पहले आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा sec² x प्लस ये हो जाएगा sec x tan x, sec x इंटू tan x, ये dx कर दीजिए। देखिए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x का इंटीग्रेशन यदि आप अलग अलग करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx। sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस sec x tan x का आपका होगा sec x प्लस c। इस तरह से हम लोग आपका 18 नंबर जो काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में भी आता है, तो इसीलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अभी हम 19 और 20 ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब 18, 19, 20 आपको करना है। उसके बाद 13 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अभी और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 19 और 20। उसके बाद 21 और 22 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी हम आपको बता देंगे क्योंकि वो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है जेक और सीबीएसई में। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, देखिए 19 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बाय
कोसेक स्क्वायर एक्स dx है। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सेक स्क्वायर एक्स को तोड़ दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर इसको लिखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी देखिए ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा? आपका हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स। देखिए कुछ कुछ का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको भी फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको भी आपको फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। इसके बदले हम लोग लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी आप क्या करेंगे? अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x, तो लिख देंगे 10x। ठीक है, और माइनस एक्स का dx का x प्लस c, आपका ये आंसर होगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 19 हो गया। अभी आपको 20 में क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? देखिए 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लीजिए। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 का बाहर कर दीजिए। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसको dx लिख देना है ना, dx माइनस क्या है? इसको भी कर सकते हैं, 3 बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे? साइन एक्स बाय इसको लिख दिए cos x इंटू, क्योंकि cos स्क्वायर है, दोनों है cos 1 बाय cos x लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? हम लोग लिख देंगे 10x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन बाय कॉस आपका 10x होता है और 1 बाय कॉस क्या होगा? सेक x होता है। ठीक है, इसको थोड़ा करना पड़ेगा, यानी 2 10x हो गया तो लिखिए 2 10x है ना, और सेक x 10x का क्या होता है? सेक x होता है, तो लिखेंगे माइनस 3 सेक x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको बता दिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 20 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 20 तक बताए, एक दो तो क्वेश्चन छोड़े हैं क्योंकि सेम टाइप का, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 11 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद आपका और एक क्वेश्चन है कौन? 12 नंबर, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम आपको बताया 18 नंबर, 19 नंबर 20 नंबर, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में, उड़ीसा बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल हो, किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 21 है, 21 नंबर भी आप कर सकते हैं।
21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो भी आप बना सकते हैं उस प्रोसेस के द्वारा ही, रूट एक्स है और प्लस 1 बाय रूट एक्स है, रूट एक्स को आप हटा दीजिएगा, उसको x की पावर 1/2 लिख लीजिएगा, फिर x की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 से कर सकते हैं। और 1 बाय जो रूट एक्स है उसको आप क्या करेंगे, x ऊपर उठा दीजिएगा, x की पावर -1/2 करेंगे, फिर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 से कर सकते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड में दे दे या जेट बोर्ड में भी दे दे, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोल रहा है कि if d by dx of fx, ठीक है, इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाय x की पावर 4, ठीक है। क्वेश्चन दिया है सच दैट f of 2 इक्वल टू 0, f of 2 इक्वल टू आपका 0 गिवन है, देन fx इक्वल टू कितना होगा आपको निकालना है, देन फाइंड fx कितना आपको निकालना पड़ेगा। देखिए ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, d by dx of f of x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाय x की पावर 4, ये आपको गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 इंटू dx हो सकता है, लिख दिए। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी क्या होगा देखिए, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख रहे हैं क्योंकि नीचे में जगह नहीं है। तो हम इससे पहले बताए थे आपको कि किसी भी डिफरेंशिएशन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, d by dx of fx का इंटीग्रेशन आपका fx होगा, d by dx of fx का इंटीग्रेशन आपका fx हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपका fx हुआ, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, क्या होगा, देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, ठीक है, माइनस देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और x की पावर 4 को ऊपर उठा दिए, x की पावर -4 dx ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स की पावर 3 है, तो अभी आपको बता दिए 3 है तो 4/4 होगा, माइनस 3 इंटू इसको लिखेंगे x की पावर -4 प्लस 1 बाय -4 प्लस 1 प्लस c लिख दे रहे हैं, ठीक है, c लिख रहे हैं। अभी देखिए इसको 4 कटेगा, 4 कटेगा तो x की पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -3 बाय -3 प्लस c हो गया, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, अभी ये आपका होगा x की पावर 4 माइनस में प्लस हो गया, 3 कैंसिल, ये x और -3 है तो ये नीचे 1 बाय x क्यूब हो जाएगा प्लस c, ये आपका क्या है, fx है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्वेश्चन में f of 2 निकालना है, f of 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ, सॉरी f of 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपको fx निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको f of 2 निकालना पड़ेगा, तो f of 2 कितना होगा, f of 2 इक्वल टू कितना होगा, आप 2 पुट कीजिए, x के बदले में 2 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 बाय 2 का पावर क्यूब प्लस c, ठीक है। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अभी देखिए f of 2 इक्वल टू कितना होगा, f of 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का पावर 4 मतलब 16 होगा, प्लस 1 बाय 2 का पावर 3 मतलब 1 बाय 8 हो जाएगा, प्लस c लिख दीजिए। चलिए फिर ऊपर में बनाते हैं हम, f of 2 इक्वल टू कितना होगा,
इसको करेंगे तो 128, आप इसका एलसीएम कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। 128 प्लस 1/8 हो गया, ठीक है, प्लस c। तो ये f(2) इक्वल टू कितना होगा, ये 129/8 प्लस c हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि f(2) का वैल्यू 0 गिवन है। f(2) का वैल्यू कितना गिवन है, 0। f(2) इक्वल टू 0, तो f(2) इक्वल टू यदि आपको 0 गिवन है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, इक्वल टू 129/8 प्लस c। और आपको c का वैल्यू क्या होगा, c इक्वल टू आपको हो जाएगा, c इक्वल टू कितना होगा, -129/8, ठीक है। ये आपका आया। लेकिन आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में बैठाना है। आपका इक्वेशन 1 क्या था, आपका इक्वेशन 1 था f(x) इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c था ना, c का वैल्यू आपका कितना है, -129/8, तो -129/8 ये आपका आंसर है, ये आपका एफएक्स है। तो इस तरह से देखिए पहला वाला चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कि यहाँ से हम आपको बता दी, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। यानी 7.1 का जो आपका एक्सरसाइज है, इसमें क्या है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में आता है ना। देखिए 7.1 एक्सरसाइज आप लोग का खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अभी हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, इसमें आपको 3 चीज पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपका पहला होता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा आपका इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है आप किस मेथड से इंटीग्रेशन को बना सकते हैं। तो पहला मेथड जो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन, एक दूसरा मेथड होता है जिससे हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और तीसरा होता है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का बात करेंगे और उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आपको 2-4 फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, उसको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं थे, जो पहले फॉर्मूला आपको बता रहे थे। तो पहला वाला फॉर्मूला आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 10x का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होगा, log sec x प्लस c होता है, ठीक है। log mod of sec x प्लस c, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला वाला है 10x की इंटीग्रेशन log sec x प्लस c। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, log sin x होता है, log sin x प्लस c। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, cot x का log sin x प्लस c। तीसरा फॉर्मूला आपका क्या है, sec x। तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ आपका sec x इंटू dx। तो sec x dx का आपका फॉर्मूला होता है log sec x प्लस 10x। क्या लिखेंगे, log मैग्नीट्यूड ऑफ sec x प्लस आपका 10x होता है प्लस c। ये थर्ड फॉर्मूला है। और चौथा फॉर्मूला आपका cosec x के बारे में हम बताने जा रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। इसका आपका क्या होगा, log मैग्नीट्यूड ऑफ cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस c। ये आपको 4 फॉर्मूला याद रखना है। देखिए धीरे धीरे इंटीग्रेशन में आपका फॉर्मूला बढ़ते रहेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, पहला वाला जो आज हम आपको बताए हैं तो उसको क्या करेंगे आप पूरे अच्छा तरह से आपको उसको प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला को पूरा माइंड में रखना है, उसको रट लेना है, ताकि आप जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन को बना पाएंगे।
और आपके लिए आसानी भी होगा, इजी भी होगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, फॉर्मूला को याद रखना है, फिर आप इंटीग्रेशन को बनाइए। देखिए सारा फॉर्मूला तो एक साथ याद नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपको जब आप मैथ बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक कुछ फॉर्मूला है वो आपको जानना बहुत जरूरी है और उसको आपको याद करना भी पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आपका जो पहला चैप्टर है यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का, वो सबसे पहले हम लोग 7.2 में जो 7.2 एक्सरसाइज है उसका हम लोग पढ़ेंगे। तो 7.2 का देखिए 7.2 का जो चैप्टर है 7.2 एक्सरसाइज 7.1 हो चुका है। 7.2 में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कि उसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला वाला आपका क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अभी सारा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जितना भी एक्सरसाइज है उसमें आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं कि इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले इसको मतलब हम लोग पुट करते हैं यानी मान लेते हैं कि ये कुछ है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम किसको पुट मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन में आपका मौजूद है। देखिए यहाँ पे दो चीज दिया है, एक ऊपर में 2x है और नीचे में आपका 1 + 2x है। तो ये दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा कि हम किसको t मानेंगे, मतलब जिसका हम लोग t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग कर रहे हैं, देखिए इसको 2x को, यदि हम 2x को इस तरह से करेंगे, पुट 2x = t, ठीक है, 2x = t मान लीजिए। तो 2x जब t मान लें, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 × 1 हो गया, ठीक है, into dx = आपका t का dt हो गया। देखिए 2dx = dt आया, ठीक है। हम आपको क्या बोले कि जिसको आप पुट मानेंगे दूसरा टर्म यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन। तो 2x को जब हम लोग t माने तो 2x dx = dt आया, 1 + x² आया नहीं आया। तो इसीलिए जब 1 + x² नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको पुट नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसी को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने से यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो दूसरा में क्या करेंगे, देखिए हम लोग 2x को t माने तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। यदि हम लोग 1 + x² को t मानेंगे तो क्या होगा, देखिए पुट 1 + x² को हम लोग t मान लेंगे, माने 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x होता है, ठीक है, into dx = dt क्या हो गया, देखिए 0 + 2x क्या होगा, 2x होगा। तो 2x dx = आपका dt आया, देखिए आया 2x dx आ गया, आया कि नहीं, 2x dx आया। यानी आप किसको t मानेंगे, 1 + x² को t मानेंगे, यानी जिसको t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए। जब हम 2x को t माने तो 1 + x² नहीं आया, इसलिए इसको नहीं मान सकते हैं। जब 1 + x² को t माने तो आपका 2x dx आ गया, ऊपर वाला टर्म आ गया, तो हम इसको t मानेंगे। तो चलिए इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होता तो आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, ताकि हम आपका कमेंट देख करके वो सॉल्व कर सके या दूसरी बार आपको बता सके कि ये किस तरह से प्रॉब्लम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो पुट लिखेंगे, पुट 1 + x² = आपका t हो गया, 1 + x² = t हुआ, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, x² का 2x लिख देंगे, dx = dt यानी 2x dx = dt हो गया। देखिए 2x dx आया तो 2x dx के बदले में हम लोग dt लिख देंगे। चलिए इंटीग्रेशन को फिर से लिखते हैं, चलिए इधर लिखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन। देखिए 2x dx के बदले में क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, तो ऊपर में आपका dt हो गया, बाय नीचे
1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, टी माने हैं, यहाँ पे टी लिख दिए, डी टी बाई टी हुआ। पहले हम बताए थे कि 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, तो 1 बाई टी का क्या होगा, लॉग टी होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉग टी प्लस सी, और टी का वैल्यू आप वापस कर दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। चलिए दूसरा और एक प्रॉब्लम लेकर के इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, अभी फिर वही आपके पास प्रॉब्लम आया कि किसको टी मानेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे हम x को टी मानते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। आप मूव कर दीजिए, मन कर लीजिए, तभी आपको कितना बार लिखेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, समझिए कि किसको हम टी मानेंगे, ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने से ये बात वहां पे आए। तो यदि हम x को t मानते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो log x नहीं आया, तो इसलिए x को नहीं मान सकते हैं। यदि हम log x को t मानेंगे, देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हो रहा है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय x, तो 1 बाय x आया तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है 1 बाय x, तो इसीलिए इसको t मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट log x इक्वल टू हम लोग t मान लिए, log x का होता है 1 बाय x dx इक्वल टू हम लोग dt मान लिए, 1 बाय x dx इक्वल टू dt। तो चलिए अभी देखिए log x को t माने हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर हो गया, तो t स्क्वायर dt हो जाएगा, क्या होगा, t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c। चलिए t3 बाय 3 प्लस c हुआ, और इसको लिखेंगे t का मान आप वापस कर दीजिए, log x लिखे हैं तो लिखेंगे log x का पावर 3 बाय 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्लास में आपको क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2 का आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बनी रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। और यदि आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो की मदद से। तो चलिए, थैंक यू।